बना था, बल्कि ये वो अकेला मुस्लिम राष्ट्र है जहां कदम कदम पर आपको हिंदू संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और 85% मुस्लिम आबादी वाले इस देश में रामायण और महाभारत के महानायकों निकलते हैं तो कई प्रतिमाएं आपको रोक देती हैं, चौक चौराहों पर आपको रोकने को मजबूर कर देती हैं। इसी तरह से हम जब निकले आज G20 सम्मेलन के दूसरे दिन को कवर करने, तो चौक चौराहे पर नकुल सहदेव की बड़े स्टैचू देखकर हम रुक गए और यहाँ सोचे कि एक कवरेज करें, एक रिपोर्ट बनाएं। और नकुल सहदेव ही नहीं बल्कि रामायण महाभारत हिंदू धर्म के तमाम नायक, भगवान, किरदार की प्रतिमाएं, तस्वीरें, उनकी छाप आपको बाली में जगह जगह देखने को मिल जाएंगी। हिंदू धर्म, भारत और बाली का जुड़ाव किस तरह से है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि दोनों देशों का जुड़ाव प्राचीनतम काल से है और जगह जगह यहाँ हिंदू धर्म की छाप देखने को आपको मिलेगी। नकुल सहदेव की ऊंची प्रतिमाएं आपको देखने को मिल रही हैं। कमल के फूल के बीच बनाया गया है नकुल सहदेव की 2 ऊंची प्रतिमाएं। शायद इसीलिए G20 सम्मेलन में शामिल होने बाली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मंगलवार को कहा था कि बाली आने के बाद हर भारतीय को एक अलग अनुभूति होती है और मैं वही महसूस कर रहा हूं। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है। इंडोनेशिया से भारत का हजारों साल का रिश्ता है और यहाँ के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ आपको दिखा दे, हिंदू धर्म की झलक की बात मैं कर रहा था। ये जो आपको स्ट्रीट लाइट की तरह फूल दिख रहे हैं, फूल की शक्ल में एक जो स्ट्रीट लाइट की तरह बम्बू पर बनाया गया है, बम्बू पर इसे बनाया जाता है। ये बेंजोर है, दरअसल ये समृद्धि का प्रतीक है और बालिनीज हिंदू में इसका बहुत ही महत्व है। इसको समृद्धि के तौर पे देखा जाता है और कोई भी कार्य होता है तो इस तरह के बेंजोर लगाए जाते हैं। यहाँ बाली के डेनपासार की सड़कों पे आप जगह जगह इस तरह के बेंजोर दिख सकते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है बेंजोर के तौर पे। और अभी जो आमतौर पे हमें देखने को मिलता है डेनपासार में बेंजोर, इसके अलावा G20 सम्मेलन के बैनर और इस तरह की हिंदू धर्म से जुड़ी प्रतिमा। ये हनुमान की आप प्रतिमा देख रहे हैं नकुल सहदेव के सामने, और रामायण, महाभारत और हिंदू धर्म से जुड़े तमाम किरदार आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ की खूबसूरती को बयां करते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की आबादी 85% मुस्लिम है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के कदम कदम पर आपको सनातन संस्कृति की झलक मिलती है। इंडोनेशिया ने न केवल अपने आप को भारत की अमर सनातन संस्कृति से जोड़ा है, बल्कि उसे समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।